बेस्ट ऑल लाइव सॉल्यूशन चैनल में आप सबको स्वागत है। आइए जानते हैं हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए बहुत सूत्र है, उस सूत्र को क्लासिकल कर दिया गया ABCD 4 स्टेप के माध्यम से। ABCD को अगर याद रखेंगे और सूत्रों को याद रखेंगे, उस नीति नियम को अगर फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। एक्टिविटी सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने एक्टिविटी को क्या करना है, कैसे करना है, पॉजिटिविटी जीवन में कैसे लाना है, हमें से ध्यान देना पड़ेगा। हमारा 24 घंटे दिनचर्या को हमारा व्यवस्थित करेंगे, क्या एक्टिविटी करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारा सोने का, जगने का, खाने का, पीने का, विचार करने का, हर एक्टिविटी को हम ध्यान में रखते हुए स्वस्थ शरीर जीवन जीने की कला को जीवन में अपनाएंगे, तब हमारा एक्टिविटी जो पूरा सूत्रों को हम फॉलो कर सकते हैं। ए के बाद बी का मतलब बैलेंस। क्या बैलेंस करना है, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब जीवन की दिनचर्या को बैलेंसिंग करेंगे, विचारों को बैलेंसिंग करेंगे, जिसमें हमारे मन में किसी तरह के नेगेटिविटी थॉट्स ना आए, पॉजिटिव थॉट्स आए। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तब हमारे मन में जो भी कोई भी विचार आते हैं, अस्वस्थ भी कोई व्यक्ति होता है तो सबसे पहले मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको हमको रोकना है, पॉजिटिव थॉट्स को मन में लाना है, बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब उसमें ये आता है कि वात पित्त कफ, वात पित्त कफ तीनों तत्व होते हैं। वात का मतलब हवा जो गैस होता है, और पित्त गर्मी है, कफ का मतलब ठंडा। ठंडा तत्व को, गर्मी तत्व को और वात तत्व को, तीनों तत्वों को अगर बैलेंस करेंगे तो शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। और तीन तत्व अगर अनबैलेंस हो जाते हैं तो शरीर अस्वस्थ होता है। ये तीनों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारा खान पान को भी व्यवस्थित रखना पड़ेगा, एक्टिविटी के साथ फिर जुड़ना पड़ेगा। तीसरा है ABC का मतलब क्लींजिंग। क्लींजिंग ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की सफाई के प्रति ध्यान रखना, पेट की सफाई होना चाहिए, आंत की सफाई होना चाहिए। अगर हमारे पेट में मल पड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से शरीर अस्वस्थ होगा। मन तो अलग बात है, सबसे पहले शरीर की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए तो हमको पेट क्लियर होना चाहिए, मौसम क्लियर होना चाहिए। क्लींजिंग अंदर की जितने कसाय कलमश है उसको सफाई करने के लिए बीच बीच में हमको शंख प्रक्षालन भी करना चाहिए, और ना हो तो कम से कम नियमित आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, जिससे हमारा पेट की सफाई अच्छी तरह हो। क्लींजिंग प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। ABCD, D का मतलब डाइट। अगर सब कुछ तो ठीक करेंगे, अगर खान पान सही नहीं रहेगा तो उससे भी हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। इसलिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितने खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसको भी ध्यान रखते हुए अगर ये 4 नियमों को ABCD को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये D डाइट के बारे में अब अगर प्राचीन हमारा ऋषि तंत्र के ऊपर ध्यान रखेंगे, उसमें ऋत भूख, मृत भूख और हित भूख, ये 3 सूत्र आते हैं। ऋत भूख जो ऋतु के अनुसार होता है उस चीजों को हमको खाना चाहिए, लेकिन उसमें भी देखना चाहिए हमारा शरीर किस तत्व के हैं। अगर कफ तत्व के हैं तो ठंडा चीज को हमको वर्जित करना पड़ेगा, और पित्त तत्व है तो पित्त गर्म तत्व वाला ऋतु को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर भी ऋतु भोज का मतलब जिस ऋतु में जिस फल फ्रूट होता है उसको हम खाने से भी शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अब लोग आज हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर से निकाला हुआ जो ऑफ सीजन में ला कर खा लेते हैं, उससे भी हमारा शरीर को बीमारी को हम खरीद के लाते हैं। हित भूख, ऋतु भूख, ऋतु भूख, हित भूख। हित मतलब कितना खाना चाहिए, कितने खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। हित भूख, ऋतु भूख और मृत्यु भूख हमारे लिए जो हितकारी है उसको भी ध्यान रखते हुए अगर खाएंगे, डाइट सिस्टम को अगर ठीक रखेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए ABCD 4 नियमों को, 4 तत्वों को, 4 स्टेप को अगर हमेशा ध्यान रखेंगे, ABCD को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आगे देखेंगे तो इसको और विस्तार रूप से कोई अगर प्रश्न आपके मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर हम फिर डिस्कस करेंगे।
खान पान के ऊपर, विशेष रूप से हम क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये हर व्यक्ति के जो तत्व के अनुसार अलग होता है। अपने बारे में जब बताएंगे हम उसको सजेशन दे सकते हैं, उसके आधार पर आप स्वस्थ रह सकते हैं। आइए आज यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।